स्वागतम महाराज, स्वागतम महाराज, स्वागतम महाराज, स्वागतम महाराज, स्वागतम श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं पुनीशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं। अपने अपने कुलगुरु माता पिता की, सनातन धर्म की, बोले भागवत भगवान की, व्यास महाराज जी भगवान की। जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि सर्वाणि प्रदक्षिणायां पदे पदे सर्वजन्म पाप। भगवान की, महाभाषा महाराज की, राम के समस्त देवी देवताओं की, अपने अपने कुलगुरु माता पिता की, सनातन धर्म की, बोले श्री भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की।
श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री कृष्ण शरणं मम। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु वैभवं सर्वलोकैकनाथं। नमो ब्राह्मण्य देवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्पिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलं लङ्घयते गिरिं यत्कृपं तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमः। प्रेम सुनिए भागवत भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की जय। बुहासी गांव की इस पावन धरा में आप सभी के पुण्यों का उदय हुआ है, जो श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सुनने और सुनाने का अवसर हम सबको मिला है। इस कथा आयोजन को किसी परिवार को निमित्त बनना पड़ता है। इस निमित्त बने परिवार जिनने निरंतर शास्त्र में माता पिता को सर्वोपरि कहा गया है। माता अपने आप में जितने भी हम रिश्तेदारों का उद्बोधन करते हैं, परिवार का उद्बोधन करते हैं, तो उसमें पुरुष की प्रधानता होती है। पुरुष की प्रधानता का मतलब भैया भाभी, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, सब पुरुषों का नाम पहले आया। लेकिन जहाँ एकमात्र अनूठा रिश्ता है उसको कहते हैं माता और पिता, जिसमें माँ का नाम पहले आता है, उसके बाद पिता का आता है। तो माता पिता आपके रिश्तेदार सगा संबंधी से ऊपर उठकर वो आपके लिए ईश्वर है, भगवान है। इसलिए आप देखते हैं कि जितने भी देवताओं का नाम आता है उनमें माताओं का पहले आता है। लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, राधा कृष्ण, ये सभी में माताओं का नाम पहले आता है। इसलिए हम सभी को अपने माता और पिता का वंदन करना चाहिए, नमन करना चाहिए और उनके बताए पद चिन्हों पर चलना चाहिए। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि ईश्वर यादव जी जिनने
अपने माता और पिता के बताए हुए पद चिन्हों पर चलते हुए उनकी मुक्ति के निमित्त और साथ में वही संस्कार को अपने संपूर्ण परिवार में एक साथ सत्संग के माध्यम से पिरोते हुए इस रुहासी गांव की पावन धरा में स्वर्गीय श्रीमान और आगे क्या करना प्रभु? आप भी आना संगीरा को लाना, आप भी आना संगीरा को लाना, मुरली मधुर बजाना हमारे कीर्तन में, मुरली मधुर बजाना हमारे कीर्तन में। इधर उधर सर के भगवान की कृपा। इससे क्या नुकसान होता है? आप कथा भी श्रवण करते हैं और पाप और पुण्य दोनों बराबर हो जाता है। तो यहीं पर अतिरिक्त प्रेम, अतिरिक्त लाड के कारण आत्मदेव और धुंधली दोनों ने अतिरिक्त स्नेह किया, अधिक स्नेह किया और उनके बचपन की त्रुटियों को अनदेखा करते थे। बचपन में उनने छोटी छोटी त्रुटियां करी, चोरी किए, अनदेखा कर दी। आज भी देखते हैं आप, एक माता पिता होता है, पहले के समय में माता पिता गुरु जी से मिल के करते हैं कि लेकर सहबानी करी तो फूट ले मार दे, लेकिन ये लेकर अच्छा से पढ़ाई लिखाई मजबूत बना था। आज का परिवेश बदल गया है। माता पिता उनके रक्षक बन के पहुंच जाते हैं, गुरु जी लोग को मारना बना है, डांटना बना है, और उसका करने का परिणाम बचपन में जहां छोटी छोटी चोरियां, छोटे छोटे नशा, वो छोटा नशा बड़ा नशा में कब परिवर्तन हो गया? उनकी छोटी छोटी चोरियां बड़े चोरी में कब परिवर्तन होगी? स्वतः किसी को भी समझ नहीं आया, भाग नहीं आया। आज भी आप देखते हैं कुछ है राधा सोचता है मीठा सुपारी है। शुरुआत कहां से हो रहा है? राधा सो, फिर मीठा सुपारी, फिर पान पलटता है मीठा वाला है, उसके बाद यूं नहीं मिला जाता यूं ले ले, होता था स्टेप बाय स्टेप ऐसे होता है। और जितने भी नशा करने वाले व्यक्ति मन में यही विचार करते हैं कि आज बस मेरा मन खराब हो रहा है और मैं नशा थोड़ी करता हूं, और कब उसके गिरफ्त में प्रवेश कर जाते हैं किसी को भी समझ नहीं आता। इसलिए जितना हो सके अपने आप को दूर रखें। ये नशा का ही परिणाम है। धूर्तकारी चरित्र क्या है? जब उनकी गिरफ्त में आ जाते हैं तो आपको भान नहीं होता, समझ नहीं आता हो क्या रहा है, फिर वो चलाता है। बड़े से शिष्टाचार कैसे करना है उन्हें नहीं पता। तो यहाँ पर जब युवा अवस्था में है तो जहां गोकर्ण परम विद्वान निकले, क्योंकि गुरु कृपा थी, संत कृपा थी, और वही परम विद्वान पुत्र उनका खुद का होता। बोतल लाने लगे। लेकिन उनकी पत्नी ने जो मिथ्या संपादन करते हुए जो आडंबर रचा, उसका परिणाम है कि उनका जो है खुद का पुत्र नहीं, वो तो किसी और का पुत्र था जिनसे आडंबर करके अपने पुत्र का नाम दिया धुंधकारी। और वह धुंधकारी विप्र के घर पला बड़ा, ब्राह्मण के घर पला बड़ा। बाल्यकाल से पिता की इच्छा थी, जैसे भी राजेंद्र महाराज जी बचपन से ही अपने बच्चे को यहाँ पर लगे हुए हैं, तो वहां सभी जगह पूजा पाठ के लिए भेज रहे हैं। तो माता पिता की हार्दिक इच्छा होती है कि मेरा पुत्र जो है मेरे कार्यों को आगे बढ़ाए, जो मैं ना कर पाया वो मेरा पुत्र करे। कल आप लोग देख रहे थे कि हमारे टेकराम महाराज जी हैं, उनके नाती जो है वो काशी गए हुए हैं विद्या अध्ययन के लिए। क्यों? क्योंकि परिस्थिति जन्य आप जब ब्राह्मण बनते हैं, परिस्थिति जन्य जब आप पूजा लाइन में प्रवेश करते हैं, तो एक एक बाल्यकाल से जो आपने संस्कृत का जो अध्ययन किया है, वो आप एक एक परिस्थिति जन्य गुरु कृपा से, ईश्वर कृपा से आके व्यासपीठ पे बैठते हैं, तो उससे आप उम्मीद नहीं कर सकते कि बाल्यकाल से जो शिक्षण व्यवस्थाओं के साथ जिनने अध्ययन करके गुरु कृपा के साथ आश्रम व्यवस्थाओं के साथ जो प्यासी होती है, वैसा हर माता पिता की अंदर में अभिलाषाएं होती, इच्छाएं होती, लेकिन वहां से खाली अध्ययन करके ले आते हैं, संस्कार विहीन हो जाते हैं। तो खाली अध्ययन बिना संस्कार के, बिना सत्संग के, संगति के
वो भी कोई लाभ नहीं होता। तो यहाँ पर कल के प्रसंग में हमने श्रवण किया कि विपरीत स्वभाव, विपरीत आचरण करने के कारण दुखित मन से और गोकर्ण के मार्गदर्शन के बाद आत्मदेव जो है ईश्वर मिलन के लिए चले जाते हैं। माता का देहावसान हो जाता है और धुंधकारी जो है अपना स्वयं का साम्राज्य स्थापित करने के लिए, क्योंकि भाई भी तीर्थ यात्रा के लिए गए और वहां पर 5 वेश्याओं को लाते हैं और उनके साथ निरंतर भोग विलास का जीवन जीते हैं। जितनी संपत्तियां है उन्हें बेच बेच कर उनके अभिलाषाओं की पूर्ति करते हैं। जब वह पूर्ति नहीं होती तो जो चोरी और डाका का कार्य करते हैं उसे बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम यह होता है कि राजा के पास समाचार पहुंचता है और वो सभी जो चिंतित हो जाने के कारण कि आज नहीं कल इनको अगर पकड़ा जाए तो हम भी सबके सब लपेटे में आ जाएंगे, और इसलिए उनको बहुत ही निर्दयता पूर्वक मार डालते हैं। और तत्पश्चात जब गोकर्ण जी को पता चलता है तो उनके निमित्त श्राद्ध करते हैं। गया जी ने श्राद्ध किया और वापस जब नगर में आते हैं और यहां आने पर देखते हैं, ध्यान लगाने पर देखते हैं कि भाई का अभी भी मोक्ष नहीं हुआ, और अपने भाई के निमित्त गोकर्ण जी श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान के सप्ताह श्रवण कराते हैं। संपूर्ण ग्रामवासी जो है कथा का श्रवण करते हैं और वही निमित्त धुंधकारी जो है सप्त ग्रंथी बात को बनाकर प्रवेश करते हैं। ये कथा इसलिए दोबारा बताई जाती है क्योंकि समयाभाव के कारण संक्षिप्त कथा के साथ साथ बहुत से जनमानस कल की कथा में अनुपस्थित है। महात्म्य की कथा को आप जितने गंभीरता से समझते हैं तब कहीं जाकर ये 7 दिनों की कथाएं आपके अंतःकरण में समझ आती है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण कथा होती है महात्म्य की कथा कि क्यों सुने उस कथा को। इसलिए क्योंकि मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से, जान के या अनजाने हमसे त्रुटि हुई, अपराध हुई तो ईश्वर हमें क्षमा करें और हमारे जितने भी दिवंगत आत्माएं उन्हें मोक्ष प्रदान करे, सद्गति प्रदान करे, और साथ में हमें भी ऐसा प्रेरणा प्रदान करे कि इस जीवन में कथा पंडाल में श्रवण करने के साथ साथ हमारे अंदर में ऐसी आदतें निर्मित हो जाए कि हम भी जो है स्वतः सत्संगति कार्य में पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित करना है। यह महत्व का महत्व है। और यहाँ पर कथा प्रसंग में जहां धुंधकारी को मोक्ष मिला, वैसे ही नारद जी कथा का श्रवण कर रहे हैं। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य सबके सब जो है कथा पंडाल में आकर के भक्त के हृदय में विराजमान हुए। और निश्चित रूप से इन कथाओं से सारगर्भित रूप से हमें जो श्रवण मिला कि कथा पंडाल में आपके यहाँ माइक की सुविधाएं लगी हुई हैं, आप घर में सुनते हैं, टीवी में निरंतर अलग अलग चैनल्स में बड़े बड़े प्रकार विद्वानों की कथाएं निरंतर चल रही हैं। लेकिन जब आप कथा पंडाल में आके कथा का श्रवण करते हैं तो निश्चित रूप से ईश्वर की कृपा से, परमात्मा की कृपा से आपको संपूर्णता की प्राप्ति होती है। क्योंकि घर से आप लेकर जितने भी पद चलकर कथा पंडाल तक आते हैं, शास्त्र कहता है उतने अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य स्वतः आपके खाता में जुड़ जाता है, और वही लेके आपको हमको जाना है। आइए सबसे पहले इस गांव में जितने भी माताएं हैं, हम निरंतर छत्तीसगढ़ संप्रदाय से अपने जितने भी माताएं जिनका हमारे महाराज जी, आचार्य जी ने जय घोष कराया, महामाया माई, शीतला माई और सभी माताओं का जिनकी कृपा दृष्टि से यह श्रीमद् भागवत महापुराण कार्य संभव हो रहा है, उनका एक संकीर्तन करें। तत्पश्चात प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करें। प्रेम सुनिए भागवत भगवान वृंदावन बिहारी नाथ